हेलो बच्चों, मैं अनुराग विश्वकर्मा अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है जो पार्ट 3 होगा। हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हम लोग पहले इसके पिछले वीडियो में देखें कि जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 था उसको पूरा क्वेश्चन को क्या किए, कंप्लीट किए। और वह पार्ट 1 में जो था हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ा गया। और आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जो पार्ट 3 है। आज इसमें हम लोग 8.2 के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब इसमें देखिए, एक्सरसाइज पे आने से पहले हम लोग इसमें जो एंगल है, एंगल का जो मान होता है, स्टैंडर्ड एंगल कुछ होते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक, उसके मान हमें साइन, कॉस्टेंट, कॉट से कोसेक का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एंगल होता है। चलिए अगर बात करें, देखिए एंगल हम ले रहे हैं डिग्री में। अगर एंगल की बात किया जाए डिग्री में लेते हैं। सपोज देखिए एंगल क्या है, स्टैंडर्ड एंगल मेरे पास है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है एंड 90 डिग्री है। अगर बात करते हैं, देखिए ए की जगह अगर हम 0 सपोज कर ले रहे हैं, ए की जगह कितना डिग्री आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है, तो 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ए की जगह मैं 30 एज्यूम कर रहा हूँ तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। ऐसे देखिए 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 होगा। 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगा। एंड 90 की वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ऐसे बात करिए, देखिए cos A हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, cos A है। cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से देखिए जो यहाँ का 90 था, साइन का जो 90 होता है वो कहाँ पे आ जाता है, 1 पे आ जाएगा। ठीक है, 90 की वैल्यू कितनी थी, साइन की 1 थी, तो यहाँ cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 30 की वैल्यू √3/2, 45 की 1/√2 एंड 60 की 1/2 और 90 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं, देखिए tan, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो मेरा है tan का, tan 0 की वैल्यू 0 होती है और 30 की वैल्यू 1/√3 एंड 45 की 1, 60 की √3 एंड 90 की कितनी हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, नॉट डिफाइन होता है। अगर हमें 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मान पता है, मींस कोण के मान पता है, तो 3 हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। चलिए देखते हैं। देखिए कोसेक 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्योंकि जब हम क्या करेंगे, 1/sin करेंगे और sin 0 का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, मींस क्या आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा। और किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देते हैं उसका मान कैसा आता है, नॉट डिफाइन आता है। ठीक है, ऐसे बात करते हैं। सेक कोसेक 30 की वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 45 की √2 आ रहा है, 60 की 2/√3 एंड 90 का 1 आ रहा है। बात करते हैं सेक, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है। देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 का वैल्यू 1 होगा। सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होगा। 45 की √2 होगा। 60 की कितनी हो रही है, 2 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 90 कितना आ रहा है, अपरिभाषित मींस नॉट डिफाइन। क्यों आ रहा है कि 1/0 मींस क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कॉट ए, कॉट ए की वैल्यू क्या आ रही है, अपरिभाषित आ रही है। कॉट ए की वैल्यू क्या आ रही है, अपरिभाषित आ रही है, नॉट डिफाइंड। कॉट 30 की वैल्यू √3 है एंड 45 की वैल्यू 1 है। 60 की वैल्यू 1/√3 है एंड 90 की वैल्यू 0 है। अगर हमें सभी कोणों के मान पता होंगे तो एक्सरसाइज जो 8.2 है हम उसको इजीली से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छे से वो चीजें, क्वेश्चन क्या होगा समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में वो क्वेश्चन कैसा रहेगा, उसमें वैल्यू दिया रहेगा। जैसे सपोज इस तरह क्वेश्चन कोई आया कि दिया रहेगा कि sin 30 प्लस cos 30 का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्या होना चाहिए, इस 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। उसका रेशियो क्या आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम मेथड लेके क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का एक्सरसाइज होगा प्रश्नावली 8.2। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, करा सही भी, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात निकालिए। पहला है, पहले का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है
पहला और इसका कौन सा है, फर्स्ट नंबर है। हम क्वेश्चन को लिखते हैं साइन 60 डिग्री एंड इनटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, अगर हमें क्या है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू होती है √3/2 प्लस फिर बात करते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एंड कॉस इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए रूट की वैल्यू है, रूट संख्या क्या है, रूट संख्या 3 सेम है, तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 3 बचेगा। और 2 2 जा डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और यहाँ पे क्या होगा 1/4 होगा। एलसीएम देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 1/4 मींस कितना आ जाएगा 4/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन का देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसमें जितने हमारे मान थे, मतलब जो स्टैंडर्ड एंगल थे 30 60 थे, उसका हमने क्या किया मान रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसमें देखिए है क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर कहीं पे दिया जाए सपोज मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा का क्या बना सकते हैं होल स्क्वायर कर सकते हैं। अगर सपोज दैट कह दिया साइन थीटा का स्क्वायर, तो हम नॉट देखिए इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। यहाँ पर देखिए एंगल का स्क्वायर दे रहा है तो हम इसके साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू रखिए 2 इंटू क्या है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। चलिए यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर आप करते हैं 1 होगा और 2 हो जाएगा, फिर प्लस √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 और 2 2 जा 4, माइनस यहाँ भी वही होगा 3/4। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद आंसर हमारा क्या आ जाएगा ओनली क्या बचेगा 2 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड है उसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का थर्ड। देखिए cos 45 डिवाइड बाई sec 30 एंड प्लस cosec 30 है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए cos 45 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू रखते हैं 1/√2 डिवाइड बाई sec 30 की वैल्यू क्या होती है sec 30, देखिए sec किसका अपोजिट होता है cos का, और cos 30 का क्या होता है √3/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होती है cosec किसका अपोजिट होता है sin का, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 यहाँ पे इसका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा √3 एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करते हैं इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, देखिए कितना टाइम्स जाएगा 1 टाइम जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देंगे तो 2 बन जाएगा, ठीक,
प्लस इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 टाइम जाएगा तो क्या बनेगा 2√3 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसका हमारे पास देखिए ए भी एक फ्रैक्शन है और ए भी एक फ्रैक्शन है, मतलब ये दोनों क्या है फ्रैक्शन है, ठीक है। अब जो इसका लास्ट दूसरा फ्रैक्शन जो है उसके डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लाई होता है पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में होता है और इसके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में होता है। चलिए इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे √3 का 1 में करेंगे क्या आएगा √3 1 जा √3 और यहां करेंगे देखिए इसमें करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा मींस √2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या बनेगा 2√2 बनेगा, फिर प्लस है फिर क्या बनेगा 2√6 बन जाएगा, 2√6 बन जाएगा। यहां तक क्लियर है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अब हम हर से क्या करेंगे रूट को गायब करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करना पड़ेगा। परिमेयीकरण में करते क्या है जो में हमारे पास क्या रहती है संख्या रहती है, अगर सपोज दैट इसमें देखिए प्लस है तो हम वहां क्या कंसीडर कर लेंगे माइनस से सेम संख्या से ऊपर नीचे अंश में और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2√2 माइनस क्या हो जाएगा 2√6 होल ब्रैकेट और ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 होल ब्रैकेट। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए अंदर इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 2√6 हो जाएगा माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा देखिए 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। डिवाइड बाई अब देखिए यहां नीचे देखिए एक ब्रैकेट में क्या बनना है a प्लस बी बनना है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बनना है, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्म होता है मतलब पहला टर्म और माइनस दूसरे टर्म का जब हम क्या करते हैं स्क्वायर होता है, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर जो होता है तो हमारा क्या होता है एक ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, दूसरे ब्रैकेट में एक फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। यहां लिख सकते हैं सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है होल ब्रैकेट a प्लस बी एंड होल ब्रैकेट a माइनस बी, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए √18 आया है, √18 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और 18 का स्क्वायर रूट देखिए यहां से मैं बता दे रहा हूं कितना आएगा। देखिए 2 9 जा कितना होता है 18 होता है, 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, 3 हो जा 3। देखिए एक नंबर पे 3 क्या बना रहा पेयर बना रहा है तो रूट से हम क्या करेंगे 3 को बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। 3 बाहर आएगा देखिए 2 पहले से है तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2√6 माइनस क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट अंदर क्या बचेगा ओनली 2 बचेगा। डिवाइड बाई अब यहां देखिए स्क्वायर करते हैं √2 का स्क्वायर करेंगे रूट गायब हो जाएगा और 2 2 जा 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। फिर देखिए √6 का करेंगे 6 रूट गायब हो जाएगा और 2 2 जा 4 6 जा कितना होता है 24 होता है। क्लियर। यहां देखिए कॉमन क्या हो रहा है सेकंड स्टेप देखिए इसका 2 यहां से हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं या आप करिए -2 को कॉमन लीजिए, ठीक है। -2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा देखिए यहां बचेगा क्या ये बचेगा √6 माइनस का √6 और ये क्या हो जाएगा जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा 3√2 और यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 16 आएगा। 24 से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा 2 1 जा 2 2 8 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर आएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फर्स्ट का हम 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45।
अब देखिए सभी हम ट्रिग्नोमेट्री जो जो दिए हैं कोड उसका क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, प्लस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बात करते देखिए cosec 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। डिवाइड बाई sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होता है, और 45 की वैल्यू भी क्या होती है, cot 45 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। यहां देखिए इसके बाद हम क्या लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3 आएगा, ठीक है, क्लियर है। इसका एलसीएम क्या आएगा 2√3 आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 2 कट जाएगा, तो √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा क्या बनेगा √3 बनेगा। इसका डिनोमिनेटर 1 है, डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा 2√3 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आ जाएगा, माइनस यहां क्या हो जाएगा √3 कटेगा 2 2 जा 4, फिर डिवाइड बाई देखिए क्या है डिवाइड बाई। अब हमें इसका एलसीएम भी बताइए क्या आएगा, इसका भी एलसीएम आएगा 2√3 आएगा। अब यहां से देखिए क्या होगा, यहां हो जाएगा √3 कैंसिल आउट, तो 2 2 जा क्या बना 4, यहां 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बनेगा √3, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 2√3, क्लियर है। इसके बाद देखिए इसका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे क्यों कैंसिल आउट होता है, ठीक। इसके बाद देखिए क्या बनना है 2√3 को हम लिख सकते हैं क्या, 2√3 है और ये √3 है, दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा 3√3 और ये माइनस का 4 डिवाइड बाई, यहां देखिए क्या होगा ये भी हो जाएगा कितना 3√3 प्लस का 4, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर से क्या हटाना है, रूट को हटाना है। तो परमेयीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बट क्या करेंगे ये निगेटिव साइन ले लेंगे, क्या ले लेंगे जो प्लस है उसको हम क्या ले लेंगे निगेटिव साइन ले लेंगे, ये माइनस का 4 ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं गुणा कर रहे हैं। चलिए इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ऊपर वाला जो पैटर्न बन रहा है, एक ब्रैकेट में क्या बन रहा है, एक ब्रैकेट में है समझ a माइनस बी है, दूसरे भी ब्रैकेट में a माइनस बी है, मींस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म जगह क्या है, a के जगह √3 है और दूसरे के जगह 4 है, तो इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए इस पे आते हैं, यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो किसका फॉर्म बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3√3 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का क्या करेंगे स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक। फिर इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब होगा, 3 3 जा 9 3 जा कितना होगा 27 होगा, और यहाँ 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आते हैं, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग क्या बचेगा 3 बचेगा, और 3 3 जा 9 3 जा ये भी कितना हो गया 27, और 4 4 जा क्या हो गया 16 माइनस ये देखिए 2 3 जा 6 6 4 जा 24 अंडर रूट क्या हो गया 3, और डिवाइड बाई कितना होगा 11 हो 7 6 1 2 1 11 बचेगा, ठीक। दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करिए कितना होगा, एक हो जाएगा 7 और 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13 का 3 लिखेंगे 2 and 4 and 2 and 3 एंड कैरी जो था कितना हो गया 4 हो गया 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 11, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 1 का 4th है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो 1 का लास्ट क्वेश्चन है। 1 का लास्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए अगर कहीं ऐसा दिया है, एक मेरे पास फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लेते हैं 1 लेते हैं। देखिए ये 1 तब होगा जब थीटा क्या दोनों का कोण क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। जब कोण सेम रहेगा और ये क्या रहे स्क्वायर रहे तो इसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो चलिए हम लोग 5th क्वेश्चन को देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है,
फिफ्थ क्वेश्चन है, 1 का फिफ्थ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए अभी जो मैं वैसे एक फार्मूला बताया हूं, यहाँ पे देखिए दोनों का कोड क्या है, सेम है और ये स्क्वायर में है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा देखिए दोनों का क्या है, सेम है, तो इसको हम पूरी को क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो वैल्यू रखिए 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 स्क्वायर है, तो इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, एंड 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मींस tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई देखिए, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो 5 1 जा 5 और 2 2 जा कितना हो गया 4, प्लस देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 4 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये रूट किसका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए 4 3 एंड 1 का कॉमन एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। अब इसके डिनोमिनेटर से हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा 12 होता है, तो मींस 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया। फिर देखिए 3 4 जा 12 होता है, और 16 कितना टाइम गया, 4 टाइम 16 4 जा कितना होता है 64 होता है। ठीक, अब इसका डिनोमिनेटर 12 है, कितना 1 है, तो जो डिवाइड करेंगे 12 टाइम जाएगा, क्या करेंगे 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऐड करिए इन दोनों को, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए 6 4 5 5 4 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 6 1 7 कितना आ गया 7 माइनस 12 डिवाइड बाई क्या आ गया 12 आ गया। माइनस कर दीजिए, यहाँ 9 से 2 जाएगा क्या बचेगा, 9 से 2 गया 7 7 से 1 गया 6, तो 67 डिवाइड बाई 12, ये क्वेश्चन नंबर जो 1 का फिफ्थ है, इसका आंसर कितना आएगा 67 डिवाइड बाई 12। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का रहा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए। चलिए बात करते हैं जो हमारा 2 है। ठीक है, क्वेश्चन एक 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट है। सही, इसमें बताना है 2 tan 30 डिग्री एंड डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए वैल्यू हमें रखना है ओनली 2 इंटू 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, डिवाइड बाई 1 प्लस 30 की वैल्यू 1/√3 का क्या बनेगा होल स्क्वायर बनेगा। ठीक, यहां से देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 2 1 जा 2/√3 एंड डिवाइड बाई यहाँ 1 का देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और √3 क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है 2/√3 डिवाइड बाई 3 1 जा 3 3 मोड करेंगे 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले बताए थे नीचे वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई उसके कहाँ पे होता है पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 डिवाइड बाई इसको लिख सकते हैं 4 इंटू √3। देखिए यहां से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और रूट इसको 3 को लिख सकते हैं क्या √3 इंटू √3, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और यहाँ से क्या है √3 और यहाँ पे क्या बचा है हमारा 2 बचा है, रूट से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो मेरा आंसर इसका क्या आ रहा है फिर √3/2 आ रहा है। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सत्य है, तो देखते हैं ऑप्शन इसमें। देखिए sin 60 ये किसकी वैल्यू होती है रूट जो 3/2 होती है किसकी वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू होती है, तो ऑप्शन इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड का रहा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर 45
डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। चलिए वैल्यू रखिए, 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या होगा 1, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 प्लस 1 में से आ जाएगा कि ना 0/2। 0/2 का मीनिंग क्या होता है 0 होता है, क्योंकि किसी भी जीरो में अगर किसी संख्या से क्या करते हैं भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 0 आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड देखिए क्या है, कह रहा sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, sin 2a बराबर है 2 sin a। फिर क्वेश्चन में कह रहा है तब सत्य होता है जबकि a बराबर, देखिए हमारा क्या है sin 2a बराबर 2 sin a है, तो ये कब सत्य होगा, तो कब, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम a की वैल्यू क्या ले लेते हैं, a की वैल्यू हम जब जीरो कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर करते हैं जीरो कंसीडर करेंगे, तो देखिए क्या आएगा sin 2 इंटू जीरो बराबर 2 इंटू साइन जीरो। तो देखिए जीरो का मल्टीप्लाई 2 साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो होता है, इसका भी मान क्या हो जाएगा जीरो होगा। मीन्स ये तभी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे जब हम कोड a बराबर मतलब a का मान क्या रख देंगे जीरो रख देंगे, तब इसका मान क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, a के किस मान के लिए, तो यहाँ पे दिया देखिए ऑप्शन नंबर a 0 डिग्री दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा a, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड का जो हमारा फोर्थ है 2 tan 30 है, क्या है इसमें 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, पूछा है किसके बराबर है, चलिए वैल्यू रखते हैं देखते हैं क्या इसका मान आता है। तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसका देखिए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, और √3 का क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक, यहां से देखिए इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2/√3 डिवाइड बाई 3 1 जा 3 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अंदर वाले में हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू √3। देखिए 3 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि इसका जब मल्टीप्लाई आप करोगे रूट गायब हो जाएगा, जो नंबर होगा वही नंबर बचेगा, और नीचे क्या है √3, और देखिए 3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसका देखिए मान क्या निकल के आया √3 मान निकल के आया। हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर tan 60 दिया है। ठीक है, सी नंबर दिया है, तो यहाँ पे क्या है tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3 होती है, तो ऑप्शन जो इसका क्या है सी है वो करेक्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। थर्ड क्वेश्चन से कई क्वेश्चन क्या करते हैं, अगर ये क्वेश्चन समझ में आएगा बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या दिया है लिख लेते हैं, दिया है tan a प्लस बी बराबर दिया है √3। ठीक, फिर दिया है tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3, और यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन दे दिया है, कह रहा जो कोड a प्लस बी है, कोड जो है a प्लस बी है वो क्या आ रहा है जीरो से क्या आएगा, जीरो से ग्रेटर आएगा। ठीक है, जीरो से ग्रेटर आएगा मीन्स a प्लस बी का जो मान आएगा, ठीक है a प्लस बी का जो मान आएगा जोड़ने पे वो जीरो से क्या आना चाहिए बड़ा आना चाहिए, और 90 से लेस और इक्वल आ सकता है, मीन्स ग्रेटर नहीं हो, इक्वल आ सकता है लेकिन ग्रेटर नहीं होगा। और एक कंडीशन दिया है कि a का मान जो है b से
बड़ा होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्लियर है क्या कह रहा है? क्वेश्चन में देखिए इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में देखिए क्या है, tan a प्लस बी है, और हम देखिए दूसरे साइड √3 है, तो tan कितने का मान √3 होता है, तो क्या होता है बच्चों, tan 60 का मान होता है √3। देखिए tan से tan क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। यहां से क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या बचा, 60 डिग्री। इसको मैं रिलेशन नंबर क्या मान ले रहा हूँ, थर्ड मान ले रहा हूँ। क्लियर है ये चीजें? मैंने क्या किया, √3 देखिए किसकी वैल्यू होती है, यहाँ tan फंक्शन चल रहा था, tan इधर भी लेंगे तो देखेंगे tan जो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। बात करते हैं ऐसे, देखिए समीकरण थर्ड से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से tan क्या दिया है, tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3, और 1/√3 tan किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो a माइनस बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर 30 आ जाएगा। तो इसको मैं रिलेशन नंबर क्या मान ले रहा हूँ, फोर्थ मान ले रहा हूँ। अब देखिए हमें a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, या तो विलोपन यूज कर लीजिए या प्रतिस्थापन विधि यूज कर लीजिए। हम विलोपन विधि यूज करते हैं, हम भी किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, कट करते हैं, विलोपित करते हैं, उसके बाद में दूसरा वेरिएबल को फाइंड करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, आप इसको जोड़ने पर भी कर सकते हैं और घटाने पर भी इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए देखिए a प्लस बी बराबर इक्वल टू क्या दिया, 60 दिया है, और a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया है, 30 दिया है। देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा और कितना निकल के आ जाएगा, 2a इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से a निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 डिवाइड बाई 2 मींस a की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 45 डिग्री आ गई। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद देखते हैं, अब हमारा a का मान तो निकल गया। बात करते हैं b का मान निकालने के लिए, किसी समीकरण या 3 में या 4 में हम क्या करेंगे, a का मान पुट कर देंगे। तो समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण 3 देखिए क्या है, a का मान कितना है, 45 है, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, एंड b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 माइनस 45, 60 से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहां तक क्लियर होगा? ठीक है, 0 से देखिए 10 से 5 गया 5, और यहाँ 5 से 4 गया 1। तो यहाँ एक चीज देखिए, हमारा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। देखिए कोड जो a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी का जो सम आ रहा है, सम कितना आएगा, a प्लस बी का सम देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना, 65, 5 कितना हो गया, 10, 4 एंड 5 एंड 6 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, और 60 देखिए 0 से तो ग्रेटर है बट लेस देन क्या है, 90 डिग्री है, और यहाँ कोड A जो है इज ग्रेटर देन क्या है, B है। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, हमारा सेटिस्फाई भी हो रहा है। तो आंसर यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, इसका ये सॉल्यूशन है, स्टेप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन में देखिए फोर्थ है। फोर्थ में कितने पार्ट है, 4-5 पार्ट है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कर आप बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है असत्य है, कार्य सहित उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। पहला देखिए, फोर्थ का जो पहला है, कर साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ठीक है, ये बताइए सत्य है कि असत्य है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो है असत्य है। ठीक है, क्या होगा, असत्य होगा। रीजन देखिए क्या हो रहा है, यहां पर जो a प्लस बी है, a प्लस बी क्या है, एक कोण को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब एक साथ मिलकर एक कोण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक ही कोण है, a प्लस बी क्या है, एक ही कोण है। यहाँ पे अगर बात किया जाए, देखिए साइन a है और साइन b है, यहाँ पे दोनों कोण क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ये क्या है, असत्य है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसका सेकंड देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, करा थीटा के में वृद्धि होने से साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल ये सत्य है। अगर हम क्या करते हैं,
थीटा के मान में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। देखिए अगर थीटा के मान में हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो साइन थीटा जो होता है, ठीक है, साइन थीटा के मान में भी क्या होगा, इसके मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। कैसे, देखिए अगर बात करते हैं थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे और देखिए जैसे जैसे हम कोण का थीटा क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, साइन थीटा का मान भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। करें थीटा में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, असत्य है। देखिए कॉस थीटा में अगर हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो कॉस थीटा की जो मान होगी वो क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा, देखिए अगर बात करते हैं थीटा बराबर हम ले रहे हैं 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान हम लोग क्या देखे हैं, 1 होता है। ऐसे देखिए कॉस थीटा बराबर हम क्या ले रहे हैं, 30 डिग्री ले रहे हैं, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, ठीक है। ऐसे देखिए क्या हो रहा है, cos 60 की वैल्यू ले रहे हैं, cos 45 की वैल्यू या 60 की वैल्यू ले लेते हैं, 60 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 आती है। तो देख रहे जैसे जैसे हम थीटा का मान क्या करते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो cos थीटा का मान क्या हो जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार हमारा एक कौन सा क्या हो जाएगा, पूछा था क्वेश्चन में, वृद्धि होती है, नहीं होती है भाई, क्या होता है, एक ऑप्शन हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, करा थीटा के सभी मानों पर, करा थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, नहीं, ये क्या हो जाएगा, असत्य होता है, ठीक है। सभी मानों पर दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होता है। हम लोग जो टेबल चार्ट है इसका एंगल का, उसमें देखे थे 45 जब आया था, साइन 45 और कॉस 45 पे दोनों की वैल्यू क्या आई थी, सेम आई थी, मींस 1/√2 आया था, इसका भी क्या आया था 1/√2। तो सभी मानों पे वैल्यू सेम नहीं आती है, केवल किसका आ रहा है, 45 का आ रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। करेक्ट, थीटा बराबर 0 पर cot A परिभाषित नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। देखिए परिभाषित अगर पूछा, अपरिभाषित नहीं है, तो हमारा क्या हो जाता, असत्य हो जाता। अगर क्वेश्चन पूछता अपरिभाषित नहीं है, यहाँ पूछा परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही है, क्या परिभाषित नहीं है, ठीक है। थीटा बराबर अगर 0 रखते हैं तो किसकी वैल्यू, cot A की, cot 0 की वैल्यू क्या आती है, अपरिभाषित आती है, क्या आती है, अपरिभाषित आती है। ये चीजें क्लियर है, क्योंकि देखिए tan 0 का वैल्यू क्या होता है, tan 0 का वैल्यू 1 होता है, सॉरी tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो tan किसका अपोजिट होता है, cot का, तो cot इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cot लिख सकते हैं कि ना tan 0 और tan 0 का मान 0 होता है, तो 1/0 बराबर क्या आ जाएगा, इनफिनिटिव आ जाएगा, मींस नॉट डिफाइन आ जाएगा। नॉट डिफाइन मतलब ये परिभाषित नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य है, क्या है, सत्य है। तो हम लोग देखें आज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन क्या किए, सब कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है इस क्वेश्चन क्या होंगे, समझ में आए होंगे। आपने अगर मतलब पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, उसको जाके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो आज हमारा ये लेक्चर खत्म हो रहा है, और हम लोग इसमें देखे क्या है कि जो हमारा 8.2 के एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।